योगी जी का जो है ना विवाद में रहने का उनका पहले से ही उनका जो है ये कार्य रहा है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तब भी वो इसी तरीके की मुसलमानों को चिन्हित करते थे और मुसलमानों के बड़ी मुखालफत और ये मुसलमानों के लिए हेट स्पीच देते रहते थे। इसी बुनियाद पे वो चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी तो जो है उनका रिटायरमेंट होने वाला है, तो वो चाहते हैं कि आने वाला एक फेस मैं बनूं हिंदुत्व का। तो हमारे बैरिस्टर साहब ने क्या गलत कहा? बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? क्या किसी भी नेता ने आज तक 80-20 की बात करी? नहीं। आप बैरिस्टर साहब की बात कर रहे थे, मुझे बैरिस्टर साहब तो आते नहीं हमसे बात करने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप भी बड़े नेता हैं, आपको भेजा। मुझे ये एक छोटे से बात का जवाब दे दीजिए। जब वोट जिहाद की बात हुई थी तो वो बांटने की राजनीति थी या जोड़ने की राजनीति थी या वोट पाने की राजनीति थी? इन तीनों में से कौन सी थी, आप बता दीजिए। देखिए जिहाद, अरे सर मैं कह रहा हूं जिहाद किसे कहते हैं? सैयद भाई यहां बैठे हैं और एक और हमारे विद्वान एक आदमी है, हमारे एक भाई उसमें पैनल में है। देखिए जिहाद होता है जंग लड़ना। ये जिहाद का जो जिहाद शब्द है ये लेकर कौन आया? ये 2014 के बाद से भाजपा इस नाम का पूरा एक फैक्ट बीजेपी का वो फैलाती है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, यूपीएससी जिहाद। देखिए जो भी इस तरीके की बात करता है, मैं क्या कह रहा हूं, और वो कह रहे हिंदू यूनाइट हो जाइए। मैं कहता हूं किसने बोला हिंदू यूनाइट हो जाइए? कल एक सिख भाई आया, किसने बोला? हाजी साहब ये देखिए 20 मिनट हो गए डिबेट में, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा है कि किसने बोला। योगी जी ने तो नाम ही नहीं लिया हिंदुओं का, ना उन्होंने मुस्लिम बोला। आप हमारी यूनिटी के ऊपर आप देखिए, अब आपने दो भाइयों के नाम दिए, शहजाद भाई और आनंद भाई, दोनों जो भाईजान है आपके, एक एक करके बोलेंगे। पहला हक शहजाद भाई का है। अब देखिए, सबसे पहले आयरनी ऑफ द सिचुएशन है कि मेरी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और इनकी पार्टी में मुस्लिमीन एक्सक्लूसिवली है। मैं सेकुलर नहीं हूं, वो सेकुलर है। दूसरी बात, ये जिहाद, देखिए चुनाव को ये जिहाद मानते हैं, हमारी संस्कृति हम चुनाव को पर्व मानते हैं, और यही अंतर है सोच का कि चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मानना और उसमें पार्टिसिपेट करना, या जंग मानना और जंग की तरह से उसको लड़ना। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इन्होंने तो चलिए कबूल दिया कि मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद भी कोई भाजपा वाला ही बनेगा, मतलब तब भी हटाने की स्थिति नहीं है इनमें, तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूं। पर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज बता दीजिए एमआईएम के प्रवक्ता मुझे, कि क्या एएमयू जामिया में, क्योंकि आप तो दलितों के और संविधान के साथ हैं, क्या एएमयू जामिया में दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए? आनंद जी भी आए स्क्रीन पर तो अच्छी बात होगी। एएमयू जामिया में क्या मिलना चाहिए एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण? नहीं मिलता है, कांग्रेस ने समाप्त किया। आप जय भीम के नारे लगाते हैं बैरिस्टर साहब, संविधान लेकर इधर उधर घूमते राहुल गांधी के साथ, तो बताइए संविधान के तहत आरक्षण की पॉलिसी एएमयू जामिया में हो। जय फिलिस्तीन का भी नारा जय फिलिस्तीन लगाइए, आप फिलिस्तीन का ही नारा लगाइए। आपको पता है रिसेंटली ओवैसी साहब अमेरिका के डिप्लोमेट से मिले और अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त है, तो आप जय फिलिस्तीन पब्लिक में और जय इजराइल कमरे में बोल रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना बताइए एएमयू जामिया में आरक्षण हो है ना एससी एसटी का? अरे मैं सैयद भाई आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इन मुद्दों के लिए आए थे सरकार में? देखिए, अब जवाब नहीं आपके पास। संविधान आरक्षण, अभी आप संविधान के सवाल पे भी फंस रहे हैं। अच्छा, दूसरे आपके जो भाईजान है डॉक्टर आनंद रंगनाथन बोल रहे हैं, आपने उनका नाम लिया, अब उनसे सुनिए। नहीं प्रणेश, मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिए। देखिए, मैं हाजी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, इनका नाम हाजी है। अल्लाह पाक ने कहा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की हज जाना इस्लाम का एक टेनेट है, और ये जो हज जाके आता है, ये हाजी साहब भी जानते होंगे, उसके बाद कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं इनसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो भारत में 6 मिलियन अहमदियाज हैं, हाजी साहब क्या आप उनको मुस्लिम मानते हैं? फंस जाएंगे पार्टी से। हमारे भाई हैं, मानते हैं हम तो मुस्लिम उनको। आप ये बताइए, आप दलितों को क्या पुजारी बनाएंगे? ये क्या कह दिया? जो वहां की कमेटी होती है क्या उसमें दलितों को बताएंगे? आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, राम मंदिर बना, आपने वहां पर क्यों नहीं बुलाया? आपने राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? बैरिस्टर साहब आप क्यों छात्र करते हैं? आप क्यों भेदभाव करते हैं जाति और धर्म के नाम पर? बैरिस्टर साहब ने कह रखा है। अरे सर आप देखिए, गालिब यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आप चाहते हैं कि इस देश में मुद्दों पर बात ना हो, लोगों की बात ना हो, भारत की बात ना हो। तो भारत की बात करते हैं। नहीं, 1 मिनट हाजी साहब, 1 मिनट, डॉक्टर रंगनाथन 1 मिनट। हाजी साहब देखिए, in 2016 Mr. Owaisi announced that he was opposed to Muslim Ahmadiyas being called Muslims when they were included in the caste census. Let me read out the story to you. This says protest against inclusion of Ahmadiyas in Muslim census. Obviously Muslim groups did it, and I am quoting the statement of Mr. Asaduddin Owaisi. Mr. Owaisi says Majlis-e-Ittehad al-Muslimin President Owaisi to express displeasure at center treating community as Muslim. In a series of tweets, he announced हाजी साहब, when did you join the AIMIM? होने वाले हैं आज हाजी साहब, नहीं हाजी साहब, when did you, I am giving you the shield, when did you join the party? After 2016. And 6 months. 6 months, तो 6 months में तो वो प्रोबेशन है, कोई बात। इंटर्नशिप चल रहा है उनका पार्टी। No problem, Saji साहब, at least, but Dr. Ranganathan, let's at least applaud the courage of conviction. Let's applaud the courage of conviction.